अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ एंड रेमेडीज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार सी और डिफरेंट किस्म की चिकन की रेसिपी है जिसका नाम है चिकन मखनी हांडी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले ली है आधा किलो के करीब चिकन ली है, हड्डी वाली, और उसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको मिक्स करके अच्छे से मैरिनेट करने रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसमें मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें मैंने डाल दिए हैं 4 से 5 टमाटर स्लाइस करके मोटे मोटे, और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्च, सब्ज़ इलायची 3 अदद, लौंग 3 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून नमक और पानी इतना कि हम टमाटर को इसमें गलाएंगे। अब हमें इसको इतना पकाना है कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो मैं यहाँ इसको मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। तकरीबन 15-20 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, छिलका आराम से उतर रहा है। तो हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे और इसको छान लेंगे। इसको छान कर हम टमाटर का पानी अलग कर लेंगे और टमाटर के छिलके वगैरह हम फेंक देंगे। तो इस तरीके से आप दबा दबा कर टमाटर का पानी निकाल लें। और मैंने तमाम मिक्सचर को इसी तरीके से छान लिया है। छानने के बाद टमाटर का पानी अलग हो चुका है। अब उसी पैन में हम वापस से टमाटर का पानी डालेंगे क्योंकि हमें ग्रेवी तैयार करनी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब मक्खन, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून के करीब हम ऐड करेंगे क्रीम और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतना पकाना है कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। तो हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको पकने देंगे 15 से 20 मिनट, जब तक कि ग्रेवी गाढ़ी ना हो जाए। तो हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है आधा कप तेल और अब मैं डाली हूँ 2 से 3 प्याज जिसको मैंने पीस लिया था। और अब हम प्याज को इतना भूनेंगे कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज जब अच्छे से भून जाएगी तो इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और इन तमाम चीज़ों को फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए मज़ीद भूनेंगे। अच्छे तरीके से आपको प्याज को भूनना है। जब अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन। यहाँ मैंने चिकन को ऐड कर लिया है। अब हम चिकन को अच्छे तरीके से भूनेंगे तेज़ आंच पर, ताकि चिकन और प्याज मज़ीद तेज़ आंच पर अच्छे तरीके से भुन जाए। जितना अच्छे तरीके से आप मसाले को भूनेंगे उतनी ही अच्छी ग्रेवी तैयार होगी। अच्छे तरीके से चिकन भुन चुकी है तेज़ आंच पर और तेल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वो ग्रेवी जो हमने तैयार की थी टमाटर की। वो गाढ़ी हो गई थी तो मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया था। अब वही ग्रेवी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हम इसको पकाएंगे
اتنا پکانا ہے کہ گریوی گاڑھی ہو جائے اور اچھے طریقے سے مسالہ بھن جائے۔ ابھی چکن گلی نہیں ہے تو اس کو ہم کور کر کے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے 15 سے 20 منٹ کے لیے، تاکہ چکن اچھے سے گل جائے۔ اب ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ چکن بھی اچھے سے گل چکی ہے، اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں گرم مسالہ ½ ٹی اسپون اور تھوڑی سی کسوری میتھی، اور اس کو صرف 2 منٹ کے لیے ہم کور کریں گے تاکہ اس میں فلیور اور خوشبو آ جائے۔ تو مزیدار سی یہ مکھنی چکن تیار ہو چکی ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے۔ اللہ حافظ۔